हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो भक्ति काल के जो कवियों से क्वेश्चन बनते हैं उनसे हर पॉइंट लिया है। पहले नंबर पर है तुलसीदास, फिर और भी कवि हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आए, ये पॉइंट वाइज दिए हैं, तो अगर ये पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो में। पहले जन्म, माता पिता, पत्नी, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। ये तुलसीदास के संबंध में है पूरा। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था, मृत्यु 1623 में। इनके माता पिता आत्माराम दुबे और हुलसी थी। इनकी पत्नी रत्नावली थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे। शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन थे। तुलसीदास के जन्म के स्थान के विषय में मतभेद है, जो निम्न प्रकार है। सूकर खेत, सोरों, एटा, जिला एटा मानने वाले कवि हैं। सूकर खेत एटा जिसने माना है वो सारे विद्वान हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त, इतने लोगों ने सूकर खेत सोरों जिला एटा माना है। और राजापुर जिला बांदा इनका जन्म स्थान मानने वाले हैं। बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य हजारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका मान्य कौन सा है? तो मान्य राजापुर है इनका जन्म स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्ट वैष्णव माना है। ये भी पॉइंट अक्सर पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग में का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई युक्तियां निम्न है। विद्वान प्रमुख कथन। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहा है। और ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। ये सारे कथन तुलसीदास के विषय में है। मधुसूदन सरस्वती आनंद ने कानन ने कंजर मस्त तुलसी अरु कहा। कविता मंजरी यश राम भीमर भूषिता इनको कहकर संबोधित किया है। अब यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तो तुलसीदास के विषय में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके 2-3 कथन हैं यहाँ पे। दूसरा कथन है, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तीसरा कथन है इनका, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है।
यहाँ पे एक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो सम्मेलन करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये कथन अक्सर पूछा भी जाता है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि माना है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, नरहरिदास। तो ये इनकी गुरु परंपराएं। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। ये पंक्ति भी पूछी जाती है। लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहाँ मैं नाथ। अस्ति चरम मैं देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती न तो बहुवीति। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, मानसिंह, नावादास और मधुसूदन दास सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे। चार गांव को ठाकुरों, मन को महामही, तुलसी या कलिकाल में अथय टोटर दी, राम धाम टोटर गए, तुलसी भये असोच, जीवो गीत पुनीत बिनु, यहु जाने संकोच। रहीम ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है: सुरतिया नरतिया नागतिया सब चाहत अस होय। तो ये तुलसीदास के लिए लिखा नहीं, ये तुलसीदास ने रहीमदास के लिए लिखा है। तो ये पंक्ति पूछी जाती है। और रहीमदास ने इसी के जवाब में लिखा: गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो ये रहीमदास की पंक्ति है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रम अनुसार वैराग संदीपनी 1626 संबत, राम आज्ञा प्रसन्नावली, दोहावली रामायण ये 1627 से 28 संबत, रामलला नच्छू 1628 से 29 संबत, जानकी मंगल 1619 संबत, रामचरितमानस 1631, पार्वती मंगल 1643 ये संबत में दिया गया। कृष्ण गीतावली 1643, गीतावली पदावली रामायण 1630, विनय पत्रिका विनयावली और राम गीतावली 1631, दोहावली 1626, बरवर रामायण 1630, कवितावली या कवितावली हनुमान बाव समेत 1631। तुलसी की 5 लघु कृतियां हैं: बैराग संदीपनी, रामलला नच्छू, जानकी मंगल,
पार्वती मंगल और बर्बर रामायण को पंच रत्न कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टायोग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्न है: राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बर्बर, दोहावली, सगुन माला, कवितावली और साहेलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना बैराग संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहु भी संकलित संलग्न है। किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नच्छू को प्रथम कीर्ति मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय तो इसका पूरा दे रखा है। पुस्तक काव्य रूप, भाषा, प्रयुक्त छंद, मुख्य रस और कांड। वैराग्य संदीपनी मुक्तक है। इसका काव्य रूप मुक्तक है और इसकी भाषा ब्रज है और ये दोहा सोरठा में लिखी गई है। राम आज्ञा प्रश्न ये भी मुक्तक है, अवधी भाषा में लिखी गई है और ये दोहा में लिखी गई है। रामलला नच्छू प्रबंध काव्य ठेठ अवधी में लिखा गया है और इसमें सोहर छंद प्रयुक्त हुआ है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य अवधी में लिखा गया है और इसमें सोहर हंस गति प्रयुक्त हुआ है और इसमें 216 छंद है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधी में लिखा गया है और दोहा चौपाई में प्रयुक्त है और 1074 दोहा है। भक्ति रस इसमें रस भक्ति रस है। इसमें कांड 7 है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। मंगल हरिगीत का छंद प्रयुक्त है और इसमें 164 छंद है। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है जो ब्रज भाषा में लिखा गया। गीतावली गीति काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया और इसमें वात्सल रस है। 7 कांड। विनय पत्रिका गीति काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा है और इसमें 279 दोहे हैं और ये भक्ति रस है। ये पॉइंट याद रखना। विनय पत्रिका का पूछ लेते हैं कि कितने दोहों में लिखी हुई है, तो 279। दोहावली मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में है और 573 दोहे हैं और ये दोहा सोरठा में लिखी गई है। बर्बर रामायण मुक्तक काव्य अवधी भाषा में लिखा गया और बर्बर छंद में लिखी गई है। इसमें 69 छंद है और 7 कांड है। 7 कांड की इनकी 4 रचनाएं हैं: रामचरितमानस, गीतावली और बर्बर रामायण और कवितावली। कवितावली मुक्तक ब्रज भाषा कवित्त 56 है जिसमें 7 कांड है और ये याद रखना जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है वो ज़्यादातर सारे ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं और विनय पत्रिका को याद रखना ये ब्रज भाषा में है, बस यही अलग है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। ये पूछ लेते हैं, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी दिन पूछ लेते हैं, कभी समय पूछ लेते हैं। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा। राम आज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। कृष्ण गीतावली में
गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। ये पॉइंट भी याद रखना। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का सम्मेलन दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने सुतांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किए, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। रामचरितमानस के मर्मिक स्थल राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सबरी का अतीत, चौथा है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, पांचवा है भरत की प्रतीक्षा आदि। तुलसी ने रामचरित की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण। तो ये मानस के चारों घाट हैं जो पूछे भी जाते हैं: काक भुजुंडी, गरुण संवाद, उपासना घाट, पनघट, शिव पार्वती संवाद, ज्ञान घाट, राजघाट और प्रथम वक्ता श्रोता, ये पूछे जाते हैं। रामयस जल से परिपूर्ण रामचरितमानस, तुलसी संत संवाद, प्रपत्ति घाट गाय घाट और यज्ञ वलक भारद्वाज संवाद, करम घाट, पंचायती घाट। तो ये याद रखना, ये चारों घाट हैं और ये इनके चारों संवाद भी हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्न प्रकार हैं। यहाँ से तुलसी से संबंधित एक एक पॉइंट आपका क्लियर किया गया है जो भी पूछा जाता है। उपाधि प्रस्तोता, उपाधि प्राप्त। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है तुलसीदास के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का संपूर्ण काव्य संवेदन की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्मिक रामायण का था।
तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मानस को तुलसीदास ने किससे सुनाया, तो रसखान को। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम एवं एवं प्रकट पुराण। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है, तो ये पंक्ति अक्सर पूछी जाती है। तुलसी गंग दोऊ भय सुकवि के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इनके संबंध में लिखा है, ये पंक्ति भी बार बार पूछी गई है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य हैं वीर गाथा काल की छप्पर पदंती, विद्यापति और सूरदास की गीत पदंती, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पदंती, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पदंती जो अपभ्रंश से चली आती है, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनके गुरु का नाम अग्रदास है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी से संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। तो ये पॉइंट याद रखना। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त है और भक्ति की महिमा सूचक बातों की 316 छप्पयों में लिखा गया। सन 1712 ईस्वी में प्रियदास ने भक्तमाल की टीका लिखी, रसबोधनी शीर्षक से। ब्रज भाषा के कवित्व सवैया शैली में लिखी है कि जो संस्कृत के चंपू शैली में रचित है। तो ये संस्कृत के चंपू शैली में रचित है, याद रखना। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयाम की रचना की। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। इनकी अन्य विशेषताएं, अष्टयाम ब्रजभाषा में लिखा गया, जिसमें गद्य में राम और सीता के 8 पैरों का वर्णन है। अष्टयाम अवधी भाषा में लिखा गया। दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकै शेष श्रुति तैसी। केशव का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ। केशव दास का उपनाम वेदांती था। ये पॉइंट याद रखना। वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो ये केशव दास से संबंधित पॉइंट है। केशव दास
ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई, इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्य आश्रित कवि केशवदास की रचनाओं का कालक्रम संक्षिप्त परिचय है। यहाँ पे केशवदास की रचनाएं हैं। रसिक प्रिया 1551, 16 प्रभाव रीति ग्रंथ है और इसमें रस श्रृंगार का वर्णन है। रामचंद्र का 1601 में, इसमें 39 प्रकाश है और ये प्रबंध काव्य है। इसमें राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया 1601, इसमें 16 प्रकाश है। रीति ग्रंथ है। अलंकारों का वर्णन है। ये पूछा जाता है कि केशवदास की कौन सी रचना में अलंकारों का वर्णन मिलता है, तो कवि प्रिया। रतन बावनी 1607, 53 छंद प्रबंध काव्य। डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देवचरित 1607, 33 प्रकाश है, प्रबंध काव्य है और वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता 1610, 21 प्रभाव है, प्रबंध काव्य है। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया गया। जहांगीर चंद्र का 1612 में, ये प्रबंध काव्य और जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नक्सिक रीति ग्रंथ है। राधा के अंगों और उपांगों का वर्णन है। छंदमाल भी रीति काव्य छंदों का वर्णन है। तो ये थी केशवदास की सारी रचनाएं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेम का गणिका वेश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिन न विराजय कविता बनिता मित्र। केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की है। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्णचंद्रिका लिखी। ये पॉइंट याद रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो 44 एक कवि में होना चाहिए। ये 44 यहाँ पे ऐसे ही आएगा। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादंबरी तथा नैष्ठि चरित्र का प्रभाव पड़ा। आलोचकों के केशव व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथन जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नावादास ने कहा है, उद्गन केशवदास। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कठिन काव्य का प्रेत।
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है रामचंद्र का छंदों का एक अजायब घर है। यहाँ से सेनापति के संबंध में पॉइंट है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। ये पॉइंट पूछा जाता है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। कवित्त रत्नाकर, इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतुवर्णन तो इनके जैसी और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। अन्य राम भक्त कवि प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक 1610, माधवदास चरण, राम रासो 1618, अध्यात्म रामायण 1624, हृदय राम ने हनुमान नाटक 1623, रायमल्ल पांडे हनुमान चरित 1639, नरहरि बारहट पौरुषेय रामायण, लालदास अवध विलास 1643, कपूरचंद तिरखा रामायण 1646। ये पूछे जाते हैं तो ये याद कर लेना। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीत है। पौरुषेय रामायण नरहरि कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूरचंद तिरखा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी है, जिसमें 145 छंदों की ब्रज भाषा की कीर्ति है। राम भक्त शाखा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियां। ये पंक्ति अक्सर पूछी जाती है। रामानंद आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। अग्रदास की है, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, मेचन कुटिल विशाल सररूह नैन सोहाय, पंकज मुख पंकज के निकट मनो अली छौन छाय। तीसरी पंक्ति है, पहरे राम तुम्हारे सोबत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। यहाँ पे तुलसीदास की पंक्ति ली है दोहावली से, ये निर्गुण नय नई सगुन रसना राम सुनार, मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। एक भरोसे एक बल, एक आस एक विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तो ये कवियों से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए थे। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। जो जरूरी पॉइंट है उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि ये थ्योरी टाइप में PDF बनाया था। तो आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं।
कल या तो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे या PYQ में क्लास होगी। सो थैंक यू।